पहली बार 13 में चुनाव लड़ रहे थे मनीष जी, तो उसमें जब हम चुनाव प्रचार कवर करने जाते थे तो आप लोग एक नारा देते थे, निकलो आज मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। फिर उसके बाद जब आपकी सरकार गिर गई 13 कुछ महीनों के बाद, फिर आपने दूसरा चुनाव जब लड़ा तो नारा दिया 5 साल केजरीवाल। फिर इसके बाद जब तीसरा चुनाव लड़ा तो आपने फ्री बिजली पानी और इसको। अब जब आप अब ये तीनों नारे आप दे पाने की स्थिति में नहीं, तो अब चौथे चुनाव में आप किस पे लड़ने जाएंगे? आपने खुद ही बताया कि हर चुनाव में नारा एक कदम आगे बढ़ता है ना? तो नारा अभी भी कोई क्योंकि दिल्ली ने 10 साल भी आपको देख लिया। मैं कह रहा हूं मैं टीवी इंटरव्यू में एक नारा तय कर दूंगा, ये मेरी योग्यता नहीं है अभी, लेकिन एक तय है कि दिल्ली की जनता ने एक चीज देखी है अब कि यार ये पार्टी कैसी पार्टी है, और दिल्ली की जनता इसको प्राउड फील भी कर रही है कि यार इनके नेताओं को भी जेल में डाल दिया, ना तो ये टूटे ना झुके, ना इनके पास से कुछ निकला, मतलब जब करप्शन की बात होती है। और जब इनके नेता जेल में चले गए तो सेकंड लीडरशिप ने, सेकंड कमांड ने, बाकी लीडर्स ने कमान भी संभाल ली, पार्टी भी नहीं टूटी ना झुकी, और सरकार भी चलती रही और सरकार में भी काम हुआ। वरना लोगों ने ये देखा है चारों तरफ कि पिछले 7-8 साल में कि जरा सा किसी लीडर पे आरोप लगा, ईडी का नोटिस गया, और उसके बाद में लोग धड़ धड़ टूटे, और आपके मंत्री पार्टियां गिरी, सरकारें टूटी, सरकारें खत्म हो गई, पार्टियां टूट गई। एक आध मंत्री या किसी, मतलब एक एमएलए या किसी के जाने से ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, उसकी भी कहते हैं कुछ तो मजबूरियां हो रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ठीक है, एक आध आदमी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत सारी और चीजें उनके बारे में भी जानता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से पार्टी एकजुट खड़ी रही पूरे दौरान, इस पूरे 17-18 महीने, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए इस पूरी लड़ाई को चलते हुए, लोग टूटे नहीं, पार्टी बिखरी नहीं, सरकार नहीं गिरने दी, सरकार चलती रही, सरकार के काम जहां रोके गए वहां लड़ के सरकार के काम कराए। मैं अभी ऐसे समझ रहा था, मेरे पीछे 20 स्कूल नए बन के तैयार हो गए। गजब मुझे लगा। एक स्कूल में खोल के गया था, उद्घाटन करके गया था, आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल, उसका पहला बैच 12वीं क्लास में था। अब उसमें एनडीए में 8 बच्चे सेलेक्ट हो गए। किसी एक सरकारी स्कूल में 12वीं में 64 बच्चों में से 8 बच्चे एनडीए के सेकंड लेफ्टिनेंट बन के निकल गए। मतलब मुझे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं इस बात पे, रोमांचित होता हूँ कि हमने ऐसा कल्पना की थी। इस सारे संकट के बीच भी 200 यूनिट बिजली के लोगों के बिल, दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते रहे, मतलब 2/3 आबादी के। मोहल्ला क्लिनिक में करोड़ों लोगों ने इलाज करा लिया, बसें सड़कों पे उतरती रही नई आके, कोई काम रुका नहीं इस तरह का। तो ये तो दिल्ली की जनता भी देख रही है कि यार इनका मतलब मुकाबला नहीं है, ये लोग देख रहे हैं।